समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर के लुटावन महाविद्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने मूर्ति का अनावरण करने के पश्चात एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके मंच पर जाति जनगणना कराए जाने का भी बैनर लगा हुआ था। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती और मैं कहना चाहूंगा कि महाभारत का ज्ञान उन्हें बहुत है। कर्ण ने क्या फील किया था, रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, भारतीय जनता पार्टी को उन भावनाओं को याद करना चाहिए, तब वह उसको महसूस करेंगे। बीजेपी में जितने पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। यह लोग जाति जनगणना नहीं चाहेंगे। नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण का सीन है, उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए और कोई डिप्टी सीएम बना हो, वो इसलिए बने कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था उन्हें कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जाकर के। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है, और वो भी उन्हें कभी स्टूल में बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, हक डे मनाया जा रहा है। देखिए, वो हक डे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी इन्होंने। बिना रिसर्च के ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे, गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस? अरे भाई, बीजेपी वालों, कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। मुख्यमंत्री ने स्तुति की भाषा बताई आपको? देखिए, मुख्यमंत्री स्तुति की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को शुद्ध समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने जिले के बगल में गए थे, तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे, इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे। बताओ, गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियां कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी, वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। सर, आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे सैफई परिवार और अखिलेश यादव है। देखिए, ऐसा केशव मौर्य ने कहा। देखिए, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूंगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रस्मरती लिखी है, उसमें क्या भाव प्रकट किया है? कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो